जब टोनी स्टार्क ने रिवील किया था कि वो ही आयरन मैन है, तब से अब तक एमसीयू में कई सारे सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस किए गए हैं। एक वर्ल्ड वॉर 2 के सोल्जर से लेकर क्री ह्यूमन हाइब्रिड तक की इन्फिनिटी वॉर सागा सिनेमैटिक हिस्ट्री की सबसे ज्यादा पावरफुल टीम को साथ लेकर आई है। और ये डिबेट भी हमेशा चलता रहा है कि कौन सा अवेंजर पावरफुल है। तो गाइस, मेरा नाम है सई और आप देख रहे हैं हमारा नया यूट्यूब चैनल मार्वेलस सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो गाइस, इस वीडियो में हमने हर हीरो को उसके पावर और बैटलफील्ड में उसके एबिलिटी के लिहाज से अवेंजर एंड गेम तक की सभी मूवीज को एविडेंस रखते हुए रैंक किया है। और इस वीडियो में हम किसी भी सुपर हीरो के एबिलिटी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब पीटर पार्कर को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेती है, तब उसके बॉडी में स्पाइडर जैसी स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे वो नॉर्मल इंसान से कई ज्यादा स्ट्रॉन्गर, फास्टर और ज्यादा ड्यूरेबल बनता है। इसके अलावा उसके पास स्पाइडर सेंसेस भी आ जाते हैं, जिससे वो किसी भी अटैक से बच सकता है। साथ ही आप सब जानते होंगे कि स्पाइडरमैन अपने हाथों से वेब शूट कर सकता है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में जब पीटर पार्कर की पहली फाइट हुई थी, तब उसने फैल्कन और विंटर सोल्जर को बड़े आराम से हरा दिया था और इसके बाद ही कैप्टन अमेरिका को कड़ी टक्कर दी थी। स्पाइडरमैन के पास जबरदस्त पोटेंशियल है और अब तो उसके पास टोनी स्टार्क द्वारा बनाया स्पेशल सूट भी है, लेकिन अभी भी उसमें एक्सपीरियंस की थोड़ी कमी है। वकांडा का किंग बनकर हर शेप हर पीने के बाद टचाला को ब्लैक पैंथर्स की पावर मिली थी। उसके पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टेमिना, हीलिंग और रिफ्लेक्सेस। इसके अलावा वो एक मास्टर मार्शल आर्टिस्ट भी है। ब्लैक पैंथर सूट वाइब्रेनियम से बना है, जो काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जैसे कि ब्लास्टर, पंचेस। ब्लैक पैंथर का फाइटिंग स्टाइल सबसे अलग है और कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में उसने विंटर सोल्जर को हैंड टू हैंड कमबैक में टक्कर दी थी। अब तक हल्क को फिजिकली स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर कहा जाता था, लेकिन एमसीयू में वो थॉर और हल्क बस्टर से जीत नहीं पाया। इसके बाद थैनोस ने उसकी पिटाई की और फिर वो हमें कभी नजर ही नहीं आया, और जब दिखा तो प्रोफेसर हल्क बन चुका था, जिसको लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन अब भी हल्क उतना ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे अवेंजर्स एंड गेम ने उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर झेल के स्नैप किया था और हमारा हल्क उसमें अपना एक हाथ गवा बैठा। विजन एक एंड्रॉइड था जो सिंथेटिक वाइब्रेनियम से बना हुआ था, जिससे वो उड़ सकता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट के थ्रू जा सकता है। उसका ब्रेन टोनी स्टार्क, ब्रूस बैनर, अल्ट्रॉन, जार्विस और माइंड स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। कुछ लोगों के हिसाब से वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है। विजन बहुत स्मार्ट है और अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसने थॉर का म्यूनिर आराम से उठा लिया था, पर इन्फिनिटी वॉर में ज्यादा जख्मी होने के कारण वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। बट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर तक वो बहुत यूजफुल रहा। टोनी स्टार्क के पास बस एक ही पावर है और वो है उसका इंटेलिजेंस, जिसकी वजह से वो किसी भी विलन को टक्कर देने की काबिलियत रखता है। उसने अपना पहला आर्मर एक गुफा में बनाया था और उसके बाद वो अपने आर्मर्स को कॉन्स्टेंटली यूज करता है। आयरन मैन एक ही ऐसा सुपर हीरो था जिसने इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का खून निकाला था, लेकिन ऐसा उसने तब किया जब थैनोस के पास 4 इन्फिनिटी स्टोन्स थे और अवेंजर्स एंड गेम के एंड में उसने यूनिवर्स को बचाने के लिए स्नैप किया था, जो नॉर्मल इंसान के लिए इम्पॉसिबल है। कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर सुपर सोल्जर सीरम से मिली थी, जिससे कैप नॉर्मल ह्यूमन के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्गर और ड्यूरेबल बना। कैप्टन अमेरिका के पास एक वाइब्रेनियम की शील्ड है, जिसके कारण वो अटैक से बच सकता है, बट कैप उस शील्ड का अटैक के लिए भी यूज करता है। कैप्टन अमेरिका अकेला ऐसा ह्यूमन है जो म्यूनिर उठा पाया और वो थॉर से भी अच्छी तरीके से उस म्यूनिर को यूज कर पाया। कैप्टन अमेरिका हैंड टू हैंड फाइट में एक्सपर्ट है, जिससे वो कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में आयरन मैन से लड़ चुका था। कैप्टन अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत है, वो है हिम्मत। वो कभी भी गिव अप नहीं करता और अवेंजर्स एंड गेम के एंड फाइट में वो पूरे थैनोस आर्मी से लड़ने के लिए तैयार हुआ था।
डॉक्टर स्ट्रेंज एक सुप्रीम सॉर्सर है जो मिस्टिक आर्ट्स का मास्टर है। उसके पास इन्फिनिटी पावर है जिससे वो टाइम और स्पेस को कंट्रोल कर सकता है। और जैसे एंड गेम में एंशिएंट वन ने बताया था कि डॉक्टर स्ट्रेंज का मुकद्दर है सबसे बेहतरीन होना, तो डॉक्टर स्ट्रेंज वैसे ही सबसे बेस्ट है। मिस्टिक आर्ट को यूज करने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने हाथों को मूव करने की जरूरत पड़ती है। देखा जाए तो ये डॉक्टर स्ट्रेंज की कमजोरी भी है, क्योंकि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में इस वजह से ही एग्निमो उन्हें पकड़ पाया। वांडा मैक्सिमोफ को उसकी पावर माइंड स्टोन से मिली थी जब हाइड्रा ने लोकी के स्कैप्चर पे एक्सपेरिमेंट किया था। वांडा के पास टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी और एनर्जी मैनिपुलेट करने की भी पावर है। इसके अलावा वो उड़ सकती है, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है और तो और उसमें बहुत खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट करने की भी कैपेसिटी है। इसके अलावा वो किसी के भी माइंड में डर पैदा कर सकती है, जिसे हमने अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में देखा था। इन्फिनिटी वॉर में वांडा ने थैनोस को एक हाथ से ही रोक के रखा था और तो और अवेंजर्स एंड गेम में उसने थैनोस को जबरदस्त टक्कर दी थी। उसने थैनोस का वेपन भी तोड़ दिया था, जिससे थैनोस ने कैप्टन की शील्ड तोड़ दी थी जो वाइब्रेनियम से भी बनी थी। और अब बात करते हैं फैन फेवरेट थॉर के बारे में। थॉर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उसकी स्ट्रेंथ का कोई मुकाबला नहीं। थॉर एक फुल 4 स्टार की एनर्जी को भी झेल चुका है और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर मिलने के बाद थॉर और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया है, जिसे हमने इन्फिनिटी वॉर में देखा और एंड में उसने थैनोस को लगभग मार ही दिया था। थॉर इतना पावरफुल है कि फिल्म मेकर थॉर के पावर को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे कि रैग्नारॉक में उसका म्योनिर तोड़ दिया था, इन्फिनिटी वॉर में ज़्यादा तो टाइम उसे मेन बैटल से दूर रखा था और एंड गेम में उसे डिप्रेशन में डाल दिया। और अगर थॉर अपने पूरे पोटेंशियल पर आ जाए तो उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है कि कुछ लोग कहेंगे कि कैप्टन मार्वेल सबसे पावरफुल नहीं है, लेकिन गाइस ये आपका पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मार्वेल हेड केविन फाइगी ने खुद कहा था कि कैप्टन मार्वेल अब तक के सभी सुपर हीरो में से सबसे पावरफुल है और वो सही भी थे, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम के एंड बैटल में कैप्टन मार्वेल ने थैनोस की शिप को अकेले ही डिस्ट्रॉय किया था और थैनोस ने जब उसके सर पर वार किया था तो वो हिली भी नहीं। जब वही अटैक उसने थॉर पे किया था तब थॉर दूर जाके गिरा था। कॉमिक्स में भले ही थॉर सबसे पावरफुल सुपर हीरो हो, फिर भी एमसीयू में कैप्टन मार्वेल ही सबसे पावरफुल है। और आप चाहे आयरन मैन के फैन हो, बट फेवरेट सुपर हीरो होना और स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो होना ये दोनों अलग बातें हैं। और अगर आपका फेवरेट सुपर हीरो पहले रैंक पे नहीं आता तो इससे आप डिसपॉइंट ना हो। तो गाइज ये वीडियो करने में मुझे बहुत मेहनत लगी, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा है और क्यों है जा पूछ क्या नहीं ये मुझे कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।